वेलकम टू एसएससी एग्जाम्पल। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी एग्जाम्पल पर। हम एग्जाम्पल कलम से क्रांति। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, डेली करंट अफेयर क्लास मॉर्निंग सुबह 5 बजे होती है, बट आज है संडे, मतलब संडे है और कल है आपका मंडे। मंडे को भी आपको इसी प्रकार से क्लास चाहिए और 9 तारीख को आपकी करेक्ट लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो आज की क्लास है वो एसएससी जीडी के लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। मतलब कुल मिला के कहने का ये है, गोल्डन करंट अफेयर्स टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने, जो एसएससी जीडी फेस 9 और आपके एसएससी स्टेनो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप दोगे सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाली है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है। क्वेश्चन सीरीज को लेकर चलते हैं आगे, देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन हैं जो आपको आते हैं। ठीक है, जो आपको आते हैं। अदरवाइज आप बिल्कुल डेली करंट अफेयर अगर मेरे साथ सुबह 5 बजे करते हो या नहीं करते थे तो 9 तारीख से रेगुलर हो सकते हो, तो 100% नैया जो है वो पार लग जाएगी। इतना आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो बिना रुके चलते हैं। 100 क्वेश्चन की सीरीज, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 मिनट लेने हैं क्लास में। जब खूब लगने चाहिए तब 25 से 30 मिनट में पूरी क्लास ओवर हो जानी चाहिए। 100 क्वेश्चंस की होगी तो नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे कि हो जाए। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं क्लास में। क्वेश्चन के सीरीज में बस एक तरफ से उड़ाने का काम रहेगा क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, हाल में फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड का 51वां सम्मान किसे दिया जाएगा? रजनीकांत को। किसको दिया जाएगा? तो याद रखना, रजनीकांत को यह अवार्ड दिया जाएगा 2018 में। याद रखना 2018 में 19 का जो अवार्ड मिला था वह अमिताभ बच्चन को मिला था। ठीक है, 2019 में जो अवार्ड मिला था 2018 का, यह अमिताभ बच्चन को 19 में जो अवार्ड मिलना था वो अब मिला है जाके हमारे रजनीकांत को 2020 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग मिलके, या 19 का 20 में ना मिलके 2021 में मिला है। ठीक है, और पहला अवार्ड किसे मिला था? 1971 में देविका रानी को। पहला अवार्ड याद रखना, फर्स्ट अवार्ड याद रखना 1969 में देविका रानी को। किसको मिला था? याद रखना, देविका राय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल में भारतीय सेना किस देश में सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसेना 2021 में भाग लेगी? किस देश के साथ ये एक्सरसाइज हुई थी? तो आपको याद रखना है शांति अग्रसेन जो सेना, जो आपकी सैन्य अभ्यास था, ये आर्मी के बीच था। किसके मध्य था? तो याद रखना आर्मी के मध्य था, और बांग्लादेश के साथ भारत ने संप्रीति एक्सरसाइज में भी भाग लिया था। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3, हाल में कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका किस देश ने विकसित किया? तो रसिया ने दुनिया का पहला पशु टीका विकसित किया था, जिसका नाम था कॉर्नीवैक। नाम क्या था? याद रखना कॉर्नीवैक। याद रखना क्या था? तो कॉर्नीवैक, COV, कॉर्नीवैक कॉव इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल में किस राज्य में स्थित वनस्पतियों के रूप में कार्यरत महेंद्रगिरी, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया, कहां पर स्थित है? याद रखना उड़ीसा में स्थित है। और किसको? महेंद्रगिरी को। याद रखना महेंद्र, नाम क्या है इसका? महेंद्रगिरी। इसको क्या घोषित किया गया है मेरे भाइयों? तो ऊपर लिखा है यहां पर बायोस्फीयर। ये कौन सा है? ये इस राज्य का दूसरा है, सेकंड है। यही अगर आपसे पहला तो पूछेगा ही पूछेगा, तो याद रखना सिमलीपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? याद रखना सिमलीपाल में स्थित है। पहला जो है वह सिमलीपाल है, पहला सिमलीपाल है, यह भी आपके उड़ीसा में स्थित है। तो सर पहला याद रखें या दूसरा? मेरे भाई दोनों। क्यों? क्योंकि जो सिमलीपाल है इसमें आग लगी हुई थी, इसमें आग लग गई थी 2020-21 में, इसीलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। तो आपको दोनों याद रखने हैं, और विथ वजह के कि क्यों याद रखने हैं वो भी हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 5, भारत अब किस देश की वित्तीय सहायता योजना GGP के से विदेशी धन प्राप्त करने के लिए पात्र करार हो गया है? क्या हो गया है? पात्र करार हो गया है। ग्रांट असिस्टेंस फॉर ग्रासरूट्स प्रोडक्ट्स। तो याद रखना जापान के साथ में। किसके साथ? जापान के साथ में।
क्वेश्चन नंबर 6, हाल में अनुच्छेद 244 एक जो राजनीतिक रूप से चर्चित, यह किस राज्य में स्वतः राज्य के निर्माण को मंजूरी देता है? तो असम से संबंधित है। क्यों? क्योंकि बोडोलैंड, याद रखना, बोडो जो जनजाति है, बोडो जो ट्राइब्स थी, याद रखना, यह बोडोलैंड स्टेट की मांग कर रही थी। किसकी? बोडोलैंड स्टेट बनाने की मांग कर रही थी, परंतु इसको मना कर दिया गया। और क्या दे दिया गया? बोडोलैंड। इनको दिया तो गया है बोडोलैंड, लेकिन क्या दे दिया गया? बोडोलैंड एक प्रकार का एरिया इनको दे दिया गया है। ठीक है, बोडोलैंड इनको एक प्रकार का एरिया दे दिया गया, ना कि स्टेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, हाल में भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो हमेशा याद रखना, जो वज्र प्रहार है इसका आयोजन कहां से कहां के लिए किया जाता है? वज्र प्रहार का आयोजन कहां से कहां के लिए किया जाता है? तो आपको वन लाइनर में इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। वन लाइनर में आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। कहां पर? तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से देश? तो आपको याद रखना है, भारत और अमेरिका दोनों मिलके संयुक्त सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश में आयोजित करते हैं। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात याद रखना, इसी क्वेश्चन से आपको मैंने पहले ही बताया था, स्टार्टिंग होती है मालाबार से। किससे स्टार्टिंग होती है? मालाबार से। कब होती है? तो 1992 में स्टार्टिंग होती है। और मालाबार के साथ आपको याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन कौन से देशों ने स्टार्टिंग की थी? यूएसए इसमें शामिल था और अपना इंडिया इसमें शामिल था। इसके बाद सर क्या हुआ? तो याद रखना, वर्ष 2007 में इसमें 5 देश शामिल हुए। कौन कौन से शामिल हुए? एक आपका इंडिया शामिल हो जाता है, दूसरा याद रखना यूएसए शामिल हो जाता है, तीसरा अपना जापान शामिल हो जाता है, चौथा अपना ऑस्ट्रेलिया शामिल हो जाता है, पांचवा अपना सिंगापुर। कौन सा? पांचवा अंगा अपना सिंगापुर शामिल हो जाता है। इसी के साथ में अगर पूछ रहे ऐसा कौन सा देश है जो मालाबार में सिर्फ एक बार शामिल हुआ है, तो वर्ष 2007 में याद रखना सिंगापुर एकमात्र बार शामिल हुआ। इसके बाद याद रखना वर्ष 2014 से क्वाड के सदस्य शामिल होने लगे। किसके? क्वाड के। क्वाड के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? याद रखना 4 है। एक इंडिया है, एक यूएसए है, एक आपका जापान है, कौन सा? जापान है, और एक आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो पूछ ले सर्वप्रथम जापान रेगुलर कब हुआ? तो जापान की स्टार्टिंग हुई है 2014 से। इसी के साथ में ऑफिशियल तरीके से 2015 नोट कर लेना। मालाबार के अंदर जो जापान है, मालाबार के अंदर जो जापान है, यह वर्ष 2015 में ऑफिशियल तरीके से ऐड हुआ। किस तरीके से ऐड हुआ? याद रखना, ऑफिशियल तरीके से मालाबार इसमें ऐड हुआ। एक और क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा? हाँ, एक क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ष 2021 में मालाबार में कितने सदस्य देश हो गए हैं? 21 को मारो गोली, 20 में भी तो हुई थी, 20 में भी तो हुई थी, 2020 में याद रखना फिर से इसमें इसको हटा दो ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहली बार 2017 में ऐड होकर दोबारा कभी नहीं जुड़ा, 2007 में ऐड होकर दोबारा कभी नहीं जुड़ा, लेकिन एक वर्ष जुड़ा था। किस वर्ष? 2020 से स्टार्टिंग हुई है, 7 में एक बार जुड़ा था और 2020 में स्टार्टिंग हुई है, ऐड हुआ है 2020 में ऑफिशियल तरीके से ऐड हुआ है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियल तरीके से कह सकते हो इसमें ऐड हो चुका है। तो पूरा मालाबार स्क्वाड की आपके सामने था। क्वेश्चन नंबर 8वां, किस राज्य में धर्मांतरण कराने के उद्देश्य पर रोक लगाने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2003 संशोधन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, कहां पर यह संशोधन किया गया? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, यह संशोधन कहां पर किया गया है? तो याद रखना गुजरात के अंदर। कहां किया गया? गुजरात के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में कौन सा राज्य हरित ऊर्जा में सर्वाधिक शहरों के साथ देश का पहला राज्य बना है? तो बिहार। याद रखना ग्रीन स्टेट। किस नाम से जाना जाएगा? याद रखना ग्रीन स्टेट में यह प्रथम स्थान पर पहुंचने की आशंका इसकी है। अगला क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 10, हाल में WEF द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान या भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रख सकते हो 140वें स्थान पर अपना भारत इसमें आया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, हाल में बिस्मटेक देशों के
विदेश मंत्रियों की कौन सा देश इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बिस्मटेक की मेजबानी बताइए किसने की है? बिस्मटेक की मेजबानी किसने की है? अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 तो बताइए क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 तो बताइए क्वेश्चन नंबर का आंसर। भारत, श्रीलंका, रशिया या फिर आपका वियतनाम? तो देश याद रखना, भारत, रशिया, वियतनाम ना होकर क्वेश्चन का आंसर श्रीलंका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था? सुभाष कुमार ने। किसने संभाला था? तो याद रख सकते हो, सुभाष कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष कुमार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल में भारतीय स्टेट बैंक ने किस देश की ऑटोमोबाइल उद्योग ऋण देने के लिए $1 बिलियन पर अनुबंध करार किया था? तो जापान के साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य के नगर निगम ने 150 करोड़ रुपए की सहमति से बीएसई में सूचीबद्ध किया है? क्या किया है? बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुआ है उत्तर प्रदेश। और याद रखना, गाजियाबाद भारत का पहला ऐसा शहर बना है। कौन सा? गाजियाबाद पहला ऐसा शहर बना है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। क्या किया है? ग्रीन बॉन्ड। यह सूचीबद्ध जो किया है यह एक प्रकार का ग्रीन बॉन्ड है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल में ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी ने किस शहर में फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधा स्थापित की है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर याद रखना, पुणे महाराष्ट्र में। कहां पर इसको स्थापित किया गया? तो याद रखना, पुणे महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हाल में किस राज्य के रामागुंडम में कार्बन उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर याद रखना, तेलंगाना में। कहां पर किया जाएगा? तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया? भारत का सबसे बड़ा जो फूलों का गार्डन के नाम से इसको कहा जाता है और सार्वजनिक लोगों के लिए इसको खोल दिया गया, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और यहीं पर ट्यूलिप नामक फेस्टिवल भी मनाया गया था, गार्डन में ही। 18, हाल में नेपाल में आयोजित दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक विजेता अनियन मिथुन किस राज्य से हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, किस राज्य से बिलोंग करते हैं? किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो नाम याद रखना, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, क्वेश्चन का आंसर होगा केरल। कहां से हैं? केरल से हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाल में विमोचित पुस्तक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ के लेखक कौन थे? कौन थे? नितिन गोखले। 100% याद होगी, नितिन गोखले के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल में समुद्री सुरक्षा तथा प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे जो है, इसको किस दिन मनाते हैं? तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या याद रखोगे? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 5 अप्रैल। कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को हम लोग नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21वां। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां, हाल में किस राज्य में माओवादी हमले के कारण 23 जवान शहीद हो गए थे? तो बताइए, किस राज्य में माओवादी हमला हुआ था? तो बीजापुर जिला में हुआ था। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में यह हमला हुआ था, जहां पर 23 जवान शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 22, हाल में डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, कौन सा? वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की शुरुआत किस शहर में की गई है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का शुभारंभ जो है, इसको किस शहर में किया गया? तो मेरे भाइयों याद रखना, इसको हमारे दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 23वां, निम्न में से किस राज्य सरकार ने
पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित कर टीकाकरण की घोषणा की थी? तो नंबर 23 का आंसर याद रखना, उत्तराखंड ने कहा था कि आप लोग हर जगह घूमते हो, कोविड करवाओ, कोविड-19 की वैक्सीन सबसे पहले आप लगवाओ। नंबर 24, हाल में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? किसको नियुक्त किया गया था? मल्लिका श्रीनिवासन क्या बनी है? ये सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 25, हाल में रमेश पोखरियाल द्वारा NCTE वेब पोर्टल का निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? किस नाम से इसको लॉन्च किया गया था? तो याद रखना, माई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से भारत के पहले पर्यावरण मंत्री डैश थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? भारत के पहले मंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह झाला, ये भारत के पहले एनवायरमेंट मिनिस्टर थे। क्या थे? एनवायरमेंट मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर आपका 27वां, किस औद्योगिक कंपनी ने थ्रेडिट नामक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, तो याद रखना, थ्रेडिट को लॉन्च करने वाला जो प्लेटफॉर्म कंपनी थी इसका नाम था गूगल। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया? तेलंगाना के राज्यपाल हरिचंद्रन विश्वभूषण को। क्वेश्चन नंबर, तेलंगाना के राज्यपाल का नाम क्या है? तेलंगाना के राज्यपाल का नाम तमिलसाई सौंदरराजन। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को मिला है, किसको मिला है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को। ठीक है, किसको मिला है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को विश्वभूषण हरिचंद्रन इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 29वां, हाल में एडुआई हैंगर को निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? स्लोवाकिया। किस देश में? स्लोवाकिया के ये नए प्रधानमंत्री बने थे, नाम है इनका स्लोवाकिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30वां, हाल में आयोजित नौसैनिक अभ्यास ला पेरेस में कौन सा जहाज हिस्सा ले रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, ला पेरेस कौन सा INS हिस्सा ले रहा है? बताइए, बताइए गुरुजी। याद रखना, INS किल्तान। किसने हिस्सा लिया था? INS किल्तान ने। क्वेश्चन नंबर 31वां, किस देश के विदेश मंत्री सरगेई लावारोव 2 दिन की यात्रा पर वार्षिक सम्मेलन के लिए भारतीय दौरे पर आए थे? भारतीय दौरे पर आए थे, बताइए भैया। चलिए, याद रखना, रसिया। और कब आए थे? 6 से 7 अप्रैल 2021 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32वां, हाल में सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 33, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने दृष्टिबाधित लोगों के उपयोग के लिए एक सेंसिटिव घड़ी विकसित की थी? तो याद रखना, IIT कानपुर के द्वारा इस घड़ी को विकसित किया गया था। आपको इस सेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा, क्योंकि 3 तारीख से 8 तारीख तक लगातार यही सेशन होने वाले हैं। आज आपकी 7 तारीख है, कल और होगा, फिर 9 तारीख से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी और आने वाले संडे को हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर लेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? तो याद रखना मेरे भाइयों, लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी और बचे हुए क्वेश्चन जो आपके छूटे हैं 1 वीक के, ये सारे हम आपके लिए पर्सनली कवर करा देंगे, उसकी हेडेक मत लेना। क्वेश्चन नंबर 34, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए उपहार योजना का शुभारंभ किया था? उत्तर प्रदेश के द्वारा उपहार योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 100 करोड़ वसूली आरोप के कारण इस्तीफा दे दिया है? तो याद रखना, यह कहां के थे? महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर आपका 36वां, हाल में भारतीय प्रमोद भगत ने किस देश में आयोजित बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक हासिल कर लिए? तो ये याद रखना, UAE में आयोजित हुई थी। कहां पर? UAE में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? UAE में इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है?
यूएई में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 337वां, अच्छा 37वां है। हाल में किसे अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर याद रखना, चिंतन वैष्णव को। किसको? चिंतन वैष्णव को। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य छोटी बचत योजनाओं में सबसे अधिक बजट में शीर्ष पर आया है? पश्चिम बंगाल छोटी छोटी चीजों को मिलाकर बड़े बजट में शीर्ष पर पश्चिम बंगाल आया है। 39, हाल में डिजिटल इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो विराट कोहली को। किसको? विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 40, किस दिन प्रत्येक साल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो क्या याद रखोगे? वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? याद रखना 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 41, हाल में निम्न में से किन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया? आपको पता होना चाहिए, एन.वी. रमन्ना। क्या याद रखोगे? एन.वी. रमन्ना। ये रही एन, ये रही वी और ये रहे रमन्ना जी। तो एन.वी. रमन्ना भारत के 48वें CGI बने हैं। याद रखना, ये भारत के 48वें CGI बने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 के बाद 42वां, किस देश ने ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक की मेजबानी की है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? तो याद रखना, अब की बार भारत के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। ठीक है, 6 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43, हाल में किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां GD बिरला पुरस्कार दिया गया था? किसे दिया गया था? सुमन चक्रवर्ती को। याद रखना, 30वां GD बिरला पुरस्कार या अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल में विश्व बैंक और AIIB ने किस राज्य के लिए पेयजल योजनाओं पर USD 300 मिलियन के ऋण पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? 300 मिलियन का मतलब समझते हो? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ये 300 मिलियन है। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर 44th, तो याद रखना पंजाब के लिए। किसके लिए? पंजाब के लिए समझौते ज्ञापन में हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस देश ने इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के तहत H1B पर विस्तार करने का ऐलान किया? ये किस देश का वीजा है? अमेरिका का वीजा है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस शहर में 9 अप्रैल से IPL 2021 का 14वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? 46 का आंसर, 46 का आंसर। स्टार्टिंग कहां हुई थी और एंडिंग कहां हुई है? सभी लोगों को पता है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर याद रखना, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु से सर्वप्रथम 2021 में IPL स्टार्ट किए गए थे। कोविड के कारण इनको रद्द कर दिया गया, फिर बाद में UAE में आयोजित किए गए। किस शहर में स्थित शिक्षा संस्थान जो संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार शीर्ष पर आया है? तो याद रखना, बांग्लादेश। अरे सॉरी, किस शहर में स्थित शिक्षा संस्थान जो संघाई रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान पर आया है? यह कहां पर स्थित है? यह कहां पर स्थित है? तो याद रखना, कलकत्ता की राजधानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। कहां पर? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, नया नाम हो गया है बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 48, हाल में किस राज्य में जागरूकता अभियान मैं कोरोना स्वयं सेवक हूं लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर याद रखना, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य होगा? मध्य प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 49, हाल में रामकरण वर्मा को किस देश में भारत का अगला राजदूत? नाम है रामकरण वर्मा। क्वेश्चन का आंसर है गैबान। क्वेश्चन का आंसर क्या है? गैबान। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस देश की नई राष्ट्रपति के रूप में वजोसा ओसवानी को नियुक्त किया गया? तो याद रखना, यह कोसोवो देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्या बने हैं? नए राष्ट्रपति कोसोवो देश के। और हमने आपको हर बार जब भी अपॉइंटमेंट होती है ना, तो राष्ट्रपति की सूची तो पूरे राष्ट्रपति करवा देते हैं, प्रधानमंत्री होते तो पूरे प्रधानमंत्री करवा देते हैं, जब अपॉइंटमेंट होती है तब वैसा ही क्वेश्चन करवा देते हैं। बस आप रेगुलर रह के तो देखो, पता चल जाएगा। सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास में ऊपर लिखा भी है 50 क्वेश्चन की हाफ हैट्रिक कंप्लीट, सेंचुरी कंप्लीट। 51वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाल में प्रधानमंत्री द्वारा
किस राज्य के इतिहास के लिए उत्कल केसरी का विमोचन करेंगे? तो उड़ीसा के लिए करेंगे। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उड़ीसा का दिवस है ये। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। 52, हाल में कृषि मंत्रालय द्वारा मधु उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया था? किस पोर्टल को लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन का आंसर, किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? हनी को लॉन्च करने के लिए, हनी को बांटने के लिए। तो याद रखना, हनी कॉर्न गलत, मधुबन पोर्टल गलत, मधु क्रांति पोर्टल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस राज्य ने शहरी परिसर किराएदारी अध्यादेश 2021 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 54, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर कंपनी लॉन्गी ग्रीन, जिसने हाइड्रोजन मार्केट में प्रवेश कर लिया है, यह किस देश की दुनिया की सबसे बड़ी सौर कंपनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर याद रखना, यह चाइना की कंपनी है लॉन्गी ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 55, हाल में कौन सा भारतीय आईएनएस मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए रवाना किया गया है? तो याद रखना, आईएनएस सर्वेक्षक पहुंचा है मॉरिशस पोर्ट लुइस पर। क्वेश्चन नंबर 56, हाल में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का 533 मिलियन से अधिक डाटा लीक हो गया था? फेसबुक कंपनी का। इसी वजह से ही तो फेसबुक का नया नाम रखा जा रहा है मेटा, और मेटा नाम जब बदला जाएगा ना तो सारी चीजें चेंज कर दी जाएंगी, सब कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57, हाल में किस राज्य में पहली वाटर टैक्सी के साथ रोपैक्स फेरी सेवा का शुभारंभ किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर याद रखना, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 58, हाल में निम्न में से कौन गीता प्रेस के अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? राधे श्याम खेमका। नाम क्या है? राधे श्याम खेमका। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद हमारा 59वां क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा या हो सकता है? 59, निम्न में से किसे हसमुख आंधिया के स्थान पर नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर 59 का आंसर याद रखना, तरुण बजाज को। किसको? तरुण बजाज को। क्वेश्चन नंबर 60वां, हाल में न्यूयेन जुआन फुक को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में घोषित कर दिया? तो याद रखना, वियतनाम। याद होगा ना, वियतनाम। और इसी दिन हमने आपको सारे प्रेसिडेंट करवा दिए थे। ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं, बस समझो और रेगुलर रह के देखो। क्वेश्चन नंबर 61, हाल में निम्न में से किस राज्य या यूनियन टेरिटरी द्वारा लैब ऑन व्हीकल्स का शुभारंभ किया गया था? दिल्ली सरकार ने लैब ऑन व्हीकल्स का शुभारंभ किया था कोविड-19 में बच्चों को पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, हाल में रमेश पोखरियाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया था? सार्थक, पीएम बाड़ी, लाइफ इन मिनिएचर, आयुष्मान सहकार। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर 62 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, और याद रखना, क्वेश्चन ऑफ द डे लाइक अ कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 63वां, किस राज्य के द ग्रेट खली को औपचारिक रूप से WWF हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल कर लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर 63 का आंसर किस राज्य के हैं द ग्रेट खली? किस राज्य के हैं द ग्रेट खली? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर याद रखना, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं द ग्रेट खली। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 63 के बाद 64, हाल में किस मंत्रालय ने प्रवासी कामगारों के लिए पहला ऑनलाइन PDOT कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन नंबर
64 का आंसर 64th। क्वेश्चन नंबर 64th का आंसर किसके लिए? प्रवासी कामगारों के लिए, मतलब देश विदेशों से, अन्य अन्य राज्यों से अपने देश या राज्यों में पुनः लौट रहे व्यक्तियों के लिए। तो ये सारा कार्यक्रम किससे होगा? जो विदेशों से लौटेंगे, विदेश मंत्रालय। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन। क्वेश्चन नंबर 65, हाल में भारतीय कोस्ट गार्ड ने किस देश को पीएम जोरेस्टर नामक जहाज भेंट किया है? भारतीय कोस्ट गार्ड ने, किसने दिया है? भारतीय कोस्ट गार्ड ने किसी अन्य देश को दिया है। याद रखना, सेशेल्स को दिया है। सेशेल्स के न्यू राष्ट्रपति का नाम क्या है? यानी कि न्यू प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो नाम याद रखना वेवेल, नाम याद रखना वेवेल राम कलावन। वेवेल राम कलावन इनका नाम है। यह भारतीय मूल के हैं, याद रखना, जिसको आप लोग इंडियन ऑर्गन के नाम से जानते हो। कहां से हैं? इंडियन ऑर्गन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में एक और क्वेश्चन यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा। सबमरीन थी सिंधुवीर, नाम क्या था? सबमरीन का सिंधुवीर, इस सबमरीन का नाम था। इन सबमरीन को किस देश को दिया गया? तो याद रखना भूटान को या फिर म्यांमार को। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। किस देश को आईएनएस सिंधुवीर सौंपी गई है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 66, हाल में द्वितीय चंद को खेल के लिए योगदान के लिए किस राज्य का वीरनी पुरस्कार? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा वीरनी पुरस्कार दिया जाता है। 67, हाल में मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत और किस देश के बीच मैत्री कार रैली 2021 को हरी झंडी दिखाई थी? तो याद रखना रूस, फ्रांस, इजराइल या अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर याद रखना रसिया के लिए। किसके लिए? रसिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, हाल में इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले राजा प्रिंस फिलिप का निधन हो गया। ब्रिटेन में रानी एलिजाबेथ जो है उनके हस्बैंड थे, जिनका भी हाल में निधन हो गया है। ठीक है, ये किस देश के हैं? याद रखना आपके ब्रिटेन के। 69, हाल में दिए जाने वाले जेसीबी पुरस्कार 2021 की जूरी सदस्यों की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर याद रखना सारा रॉय के द्वारा। किसने की थी? सारा रॉय के द्वारा। 70, निम्न में से किस दिन बीमारियों के लड़ने के लिए प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना 10 अप्रैल को हम लोग विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, किस देश के अबिद अली खान अंतरदेशीय संगठन पर अमेरिका ने मानव तस्करी के कारण इन पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 71 यानी कि 71 का आंसर किस देश के हैं? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर याद रखना यह हमारे पाकिस्तान के हैं। किस देश के हैं? यह हमारे पाकिस्तान के हैं, जिनके ऊपर अभी हाल में अंतर्देशीय संगठन पर अमेरिका ने मानव तस्करी के कारण मानव तस्करी का आरोप लगाते हुए इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, किस देश के रक्षा मंत्री नुरलान येरमेकबाकेव के साथ राजनाथ सिंह द्वारा संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल पर सहमति दी गई थी? तो याद रखना कजाकिस्तान। क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर याद रखना कजाकिस्तान होगा। क्या होगा? कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, किसके द्वारा विश्व का पहला विस्फोटक का पता लगाने में सहायक उपकरण ईटीडी नैनोस्फीयर का शुभारंभ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर याद रखना नैनोस्फीयर का शुभारंभ रमेश पोखरियाल जो एचआरडी मिनिस्टर थे और अब आके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गए। क्या हो गए? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये थे, तब इनके द्वारा शुभारंभ किया गया था। लेकिन अब क्या मिनिस्ट्री इनके पास, क्योंकि शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं, वो हो गए नितिन गडकरी। तो बताइए रमेश पोखरियाल कौन से मिनिस्ट्री इनके पास है? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 74, हाल में किस देश ने स्वयं के नागरिकों सहित भारत में से यात्रियों के प्रवेश को निलंबित कर दिया था? न्यूजीलैंड के द्वारा पुनः निलंबित कर दिए गए थे प्रत्येक भारतीय को। ठीक है, निलंबित कर दिया गया था
प्रत्येक भारतीय को। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मिलकर याद रखिएगा। क्या करिएगा? याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मिलकर याद रखिएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आंसर हो जाएगा प्रॉपर तरीके से आपका न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 75, हाल में निम्न में से किन्हें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना। आशुतोष भारद्वाज को। किसको? आशुतोष भारद्वाज को। क्वेश्चन नंबर 76, हाल में भारत ने निम्न में से किसके ट्रस्ट फंड में आतंकवाद विरोध के लिए 500,000, समझ रही हो बात को, $5 लाख का योगदान दिया है? तो याद रखना इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर होगा यूएन के फंड में। किसके फंड में? यूएन के फंड में। क्वेश्चन नंबर 77, किस देश के साथ भारत ने जल पर रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? नीदरलैंड के साथ। लेकिन अगर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश पूछा जाए तो इजराइल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्न में से कौन क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है? 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखना, सिंगापुर। कौन सा बना है? सिंगापुर ऐसा करने वाला पहला देश बन चुका है। 79, हाल में ओहो मदो महामदो ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो याद रखना मेरे भाइयों, नाइजर के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। 80 नंबर, निम्नलिखित में से किसके 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया गया था? तो याद रखना किसके? फिक्की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र या फिर भारतीय सांस्कृतिक। तो याद रखना भारतीय संस्कृत आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 81, बस 20 क्वेश्चन है, उसके बाद समाप्त। हाल में किस राज्य सरकार द्वारा क्रॉसिंग द कर्व नाम से महत्वपूर्ण टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? क्रॉसिंग द कर्व नामक मतलब जो बूढ़े बड़े बच्चे वगैरह थे, बूढ़े बड़े लोग थे, उन सबको कोविड-19 की वैक्सीन के अंतर्गत कोविड-19 की वैक्सीन को लगाना। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर याद रखना, केरल ने क्रॉसिंग द कर्व कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। 82, हाल में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में CKIC $484 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तमिलनाडु। CKIC का मतलब क्या होता है? याद रखना चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यह देश का 5वां सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा। क्वेश्चन नंबर तमिलनाडु का 83वां, निम्न में से किस देश ने हांगकांग में अपने प्रवासियों को सहायता प्रदान करने के लिए पासपोर्ट फंड जारी किया था? तो याद रखना ब्रिटेन के लिए। किसके लिए? ब्रिटेन के लिए। जिसके पास पासपोर्ट है उसके पास फंड पहुंचेगा यूज करने के लिए। 84, हाल में किस राज्य में पूर्वी हिमालय में पक्षी श्री बैडेन रोजविक नामक पक्षी की प्रजाति की खोज की गई है? 84 नंबर का आंसर याद रखना, अरुणाचल प्रदेश के एरिया में इस पक्षी की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 86, हाल में किस राज्य द्वारा हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया गया? अमेरिका ने इसका आयोजन किया था। लोगों ने कहा था कि भारत ने पूछा भी नहीं, क्योंकि एक समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर करके पहली बार समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए थे। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं, इसकी हिस्ट्री पॉलिटी सब कुछ। इसलिए अमेरिका ने बिना पूछे क्या कर लिया है? याद रखना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है। क्वेश्चन नंबर 86, हाल में खेल मंत्री ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में नौकायान के लिए खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस इंडिया का उद्घाटन किया है? 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या हो सकता है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, हाल में किसे सुनील अरोड़ा के स्थान पर नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर पता है ना, सुशील चंद्रा को। किसको? सुशील चंद्र को। 88, निम्न में से किसने ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता था? तो याद रखना 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखना सर एंथोनी हॉपकिंस ने। क्वेश्चन नंबर 189 यानी कि 89, नोरा अल मतरूशी को अपने देश में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया है?
किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो याद रखना यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की। 90 किस राज्य द्वारा सोनू सूद को कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? पंजाब ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 91 हाल में यूसुफ अली को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह किस राज्य से है? केरल से बिलोंग करते हैं, लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं। 92 किस बैंक द्वारा पुरस्कार प्रदान करने के लिए अपना नया बचत खाता रिवार्ड्स 123 लॉन्च किया गया? रिवार्ड 123 नाम का खाता लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया था? एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। 93 निम्न में से किन्हें हाल में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया? गुणित मोंगा। किसको नियुक्त किया गया था? गुणित मोंगा। याद रखना यह फिल्म निर्माता है। कौन है? फिल्म निर्माता। 94 निम्न में से किस देश में आई चक्रवाती तूफान सिरोजा से भारी तबाही हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में तूफान सिरोजा आया था। कौन सा तूफान? सिरोजा आया था ऑस्ट्रेलिया में। 95 किसके द्वारा आयातकों निर्यातकों के लिए तुरंत सुविधा प्रदान करने के लिए डीजीएफटी व्यापार सुविधा ऐप लॉन्च किया गया था? तो याद रखना पीयूष गोयल ने इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत। किसके तहत? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96 हाल में किस केंद्र शासित प्रदेश में वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करने के लिए आईएसआर को पुरस्कृत किया गया? तो याद रखना लेह लद्दाख में। ठीक है, लेह लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 97 निम्न में से कौन सा देश सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी लागू करने वाला पहला देश बन चुका है? तो सिंगापुर बन चुका है। पुष्टि करने वाला भी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 97 के बाद 98 किस मंत्रालय द्वारा पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल पर एक भंडार कोष पोषण ज्ञान लॉन्च किया गया? परंतु मिनिस्ट्री ऑफ, किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो याद रखना नीति आयोग ने पोषण ज्ञान को लॉन्च किया था। 99 हाल में किस देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल रामसे किलार का हाल में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई और बहनों याद रखना अमेरिका आंसर हो जाएगा। किस देश के अटॉर्नी जनरल थे? अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 100 पूरा का पूरा सेंचुरी मार दी। निम्न में से किस राज्य में स्थित एक झील लुप्तप्राय इरावेडी डॉल्फिन? तो ये उड़ीसा में पाई जाती है। 1991 को चिल्का झील को ऐड किया गया था। किसको? चिल्का को ऐड किया गया था। किसमें? यूनेस्को में। और रामसर साइट में। किसमें? रामसर में। रामसर में यहीं पर याद रखना इरावेडी नामक डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, ये थे आज के 100 क्वेश्चंस जो आपके हो चुके हैं कंप्लीट। पीडीएफ क्लासेस के बाद प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी सारी की सारी क्लासेस। तो याद रखना अब सिर्फ कल छोड़कर, कल 8 नवंबर है, कल की क्लास और देख लेना इसी प्रकार से जैसे ये क्लास चल रही है। ठीक है, 50 क्वेश्चन उसमें होंगे। 9 तारीख से हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करेंगे सुबह 5 बजे से लाइव करंट अफेयर्स की क्लास में। तो मिलते हैं आपके सामने 9 तारीख को, कल नहीं, कल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 9 तारीख को डेली करंट अफेयर क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।